फर्क पड़ेगा? वो तो गरीब नहीं वाला बोला था बाकी फर्क उनकी मारा जाए मार फर्क पड़ता है और पैर नाला ही काला है की फर्क पड़ी मारा झंडा दिखाई मैं कोई गुनो थोड़े कियो कोई जुलूम थोड़े कियो। चौहटन की जनता ने मेरे को चुन के भेजा है और जनता का ध्यान रखना, जनता की सेवा करना, जनता के हर सुख दुख में खड़ा रहना मेरा परम कर्तव्य है। उसके आधार पर राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री चौहटन में 2 जगह जमीन पड़ी है। यदि जनता को धरना देना है तो वहां जाके दे, किन्होंने इससे लिया क्यों जमीन सरकारी रोक के बैठे, वो सरकार के नाम पर अलॉट करावे। कल मैं वहां की मैं आपसे वादा करता हूं कि वहां बनाऊंगा। मैंने 2 साल पहले जब उपजिला अस्पताल सेक्शन हुआ उस समय ये पत्रकार बंधुओं ने कुछ मेरे कार्यकर्ताओं ने कहा कि साहब ये दूर पड़ रहा, भाई दूर पड़ रहा है, तो ये हॉस्पिटल है ये यहाँ ही चलेगा, ये यहाँ करोड़ों रुपया की जमीन है, यहाँ करोड़ों रुपया की सरकार की संपत्ति है, ये के छोड़ के बाहर थोड़े जाएंगे। वो तो उपजिला अस्पताल पूरे जिले का है, कहाँ के भी लोग आते हैं। सामान्य मुख्यमंत्री जी ने दवाई फ्री कर दी, जांचा फ्री कर दी, 25 लाख का चिरंजीव योजना का बीमा दे रहे हैं, 25 लाख का 1 साल के अंदर। उनका सदुपयोग करने के लिए हॉस्पिटल की सौगात दे दी तो किसी को तकलीफ होगी तो मैं माफ करूंगा, उनको कहूंगा तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। ये चौहटन की जनता है, ऐसी बातें करने से किसी के बाकावे में नहीं आने वाली है। जो आज जो समय आ गया है उस समय के आधार पर जनता को भ्रमित करने की कोशिश करिए। जनता जान चुकी है कि आपकी चाल क्या है, आपका चरित्र क्या है, आपका चेहरा क्या है, आप क्या करना चाहते हो, जनता के साथ आपने क्या किया है और आगे क्या करना चाहते हो। मेहरबानी करके लोगों को धंधा जो चल रहा है वो आप बंद करने की कोशिश नहीं करें। आप किस आधार पर ये धरना लगा के बैठो, कोई आधार तो होगा नहीं। सरकारी आदेश हो गया या किसी विधायक ने आदेश दे दिया या सीएमओ ने दे दिया या पीएमओ ने दे दिया या कोई चीज जारी थी, आधार क्या है? जनता को क्यों गुमराह कर रहे हो? आप सभी माई बाप हो, प्रजातंत्र में जनता माई बाप है और जनता का फैसला है। जनता ने, मैं तो गरीब आदमी था एक छोटे परिवार का और 3 बार मेरे को जनता ने चुनाव लगा दिया और 2 बार जीता दिया, तो जनता का आशीर्वाद है। जनता बड़ी चीज है, मैं बड़ा नहीं हूँ। ये जनता माई बाप हमारे माता बहन जो बैठे हैं ये सबसे बड़ी चीज है। हम तो जनता के सेवक है और जनता की सेवा कर रहे हैं। जनता ने जो भी आशीर्वाद दिया, धूप में खड़ेंगे धूप में हो जाएंगे, छाया में बैठेंगे वहाँ बैठ जाएंगे। हम ऐसे नहीं है कि ऐसे में रहने वाले हैं। मैं तो सुबह से शाम तक झूंपड़ी में घूमने वाला आदमी हूँ, मेरे पास ऐसी या बंगले नहीं है। मैंने कि एक बार कोई पद पे जाते हैं तो करोड़ों रुपया। अभी पत्रकार बंधु आए और मेरे को कहा कि आपके यहाँ जमीन है, मैं मेहरबानी करी जे कही हुई उनके जमीन रजिस्ट्री करा दे तो टाबर और वो तो कम आला बीजो मैं कहीं रखियो वो तो करा दो। कोई यदि किसी के मेहरबानी है तो रजिस्ट्री करा दे उस जमीन ली तो पदमारों में जमीन ये कोई लेना चाहे तो उन दे हूँ रजिस्ट्री करा तो उनको लेना चाहते हो तो उन दो फायदो हो जाए। जमीन कौन दे? जमीन तो एक इंच को दे। जमीन झगड़ा या जो झगड़ो है लोगों ने आगा पासा फोड़ना है या कहना झगड़ो कहना। जमीन रेवल्यूशन बढ़ गई, जमीन करोड़ों रुपया की हो गई। मनकर पग में घर ठाने जगह को वो रास्ता में आता तो नरसिंह ने कहता झूंपड़ी ठानी जगह को झूंपड़ी ठाने धोरा में तो वो है डोकरा खमीसे से जमीन बीजो चौहटन में कोई इंच को दे ये देना हपना पड़ेगा। ये तो लेने वाले देने वाले नहीं है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि राजस्थान सरकार ने पिछले पूरे 5 साल के अंदर आपकी सेवा करने के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी है। पानी की बात करो, बिजली की बात करो, बिजली रा बिल भला आदमियों एशिया में थे हुओ और बिजली रा बिल राजस्थान सरकार भरे और उन्होंने थे कि सरकार अच्छी है ही को नहीं तो हकरी सरकार करी हुई जीरा करोड़ों रुपया रो जीरो पैदा हुआ है। आज चौहटन विधानसभा में ऐसा कोई किसान नहीं है जिसके बिजली का बिल आएगा। एक ही शर्त है कि पुराना बिल जमा करा दो। आज जो हमारी माता बहने विराजमान है, आपने सुना होगा सेंटर की सम्मानीय मंत्री जी स्मृति ईरानी जी जो गैस के भाव 10 पैसे या 15 पैसे बढ़ जाते थे और गैस का सिलेंडर सिर पर उमाओ के घूम रही थी कि हमारे माता और बहनों का बजट खराब हो गया। आज वो क्या चुप गई? जो 380 का सिलेंडर 1140 में बिक रहा है वो कहाँ गई? हमारी माताओं बहनों का हमने आंसू पूछने का काम किया, वो आंसू कहाँ पहुंचे?
उस टंकियों के ऊपर जो आपने करोड़ रुपया सरकार का चूना लगाया, उसके अंदर गूदड़ और राले घातुड़ा थे, उन्हें बाहर निकालने का काम सम्मान्य मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया। 500 रुपये में सिलेंडर देने की घोषणा की और हर आदमी के खाते में पैसे आने चालू कर दिए। हमने बड़ों का सम्मान करने के लिए, वरिष्ठ को सम्मान मिले, उनको घर के अंदर शान सम्मान मिले, उसके अंदर पेंशन दे दी। रेवड़िया बैठ रही है, हमारा रेवड़िया बैठ रही है। और अरबपतियों के, उद्योगपतियों के 3 लाख करोड़ रुपया आप माफ करते हो, वो क्या है? तोहफा। उसके बारे में कोई विचार नहीं कर रहे। महंगाई आज कहाँ पहुंच गई है, बेरोजगारी कहाँ पहुंच गई है, देश में अशांति है, अराजकता का माहौल है। डराने की बात कर रहे, डराने की बात कर रहे। क्या मैं मुझे हूं क्या? किस चीज का डराने की बात कर रहे? कौन सी चीज की बात कर रहे? बात कर लिया तो मेरे सामने आओ। कौन कहता है, कौन कहता है कि हॉस्पिटल बात जा रहा है? आपके कहने से बात चला जाएगा तो चला दो, बाहर निकाल दो। डॉक्टर तो वहीं बैठे हैं। पीएमओ कह रहा है कि यह सीएससी नहीं जा रही है, पीएससी नहीं जा रही है, सरकारी कोई आदेश नहीं है, और कह रहे थे उद्घाटन नहीं करने देंगे। क्यों? घर का राज है क्या? उद्घाटन कैसे नहीं करने देंगे? प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सबको समानता का अधिकार है और जनता का हक है। जनता ने तो दिल से बुलाया और हम दिल से आए हैं। ये जनता हमारी माई बाप है। जनता जो चुनाव में फैसला करेंगी, धूप में खड़ा करेंगे तो भी खड़े रहेंगे और छाया में बैठेंगे तो भी बैठेंगे। हमने जनता की सेवा की है, हमने कोई दलाली नहीं की है, कोई कमीशन खोरी का काम नहीं किया, ठेके नहीं लिए। हमने जो किया है, शुरुआत में मैं सोसाइटी मैनेजर था, जनता ने उठा के आपको मैनेजर, मेरे को ग्राम से सोसाइटी मैनेजर से एमएलए बना दिया। इससे बड़ी चीज मेरे लिए क्या हो सकती है? तो आप सबका आशीर्वाद है, मैं तो आपका सेवक हूँ। आप मेहरबानी करके आशीर्वाद बना के रखें। मैं इस जनता के हित के सिवा कोई गलत स्टेप नहीं लूंगा, कोई गलत फैसला नहीं करूंगा। जो जनता चाहेगी, जनता के हित में जो होगा, स्कूल कर्मान्वित होगी, जगह जगह ये तकलीफ होगी, जगह जगह सीएससी होगी, ये तकलीफ होगी। 600 करोड़ की सड़कें बन रही है, कभी नहीं बनी 600 करोड़ की। बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, सीएससी होगी है, स्कूल कर्मोन्नत होगी है और उप स्वास्थ्य केंद्र खुल गए है। सब कुछ जनता खुशी है। जनता के दिल में सरकार के प्रति रोष नहीं है। जनता हर चाहता है कि वापिस कांग्रेस की सरकार आए। ये चीज पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया। उस समय ये चाहते हैं कि जनता को गुमराह कैसे करें, जनता को भ्रमित कैसे करें। जनता की योजना धरातल पे है। आज से पहले जो भी बजट की घोषणा हुई, 90% आज बजट धरातल पे पहुंच गया है। ये माननीय गहलोत साहब की दूरदृष्टि, उनका आर्थिक मैनेजमेंट, उनकी सोच,